वीडियो स्टार्ट करने से पहले जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मेरे गेमिंग चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो और उसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कैसे हो तुम लोग? तो भाई 10th क्लास सबसे बढ़िया क्लास मेरी आज तक की और ऑलमोस्ट सबकी। वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई इसको चलो वीडियो को डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में, जैसे कि फ्रेंड्स, टीचर्स और मेमोरीज। इससे समझना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों के बारे में। तो दोस्तों में भाई मेरे बहुत ही ज़्यादा दोस्त है, क्योंकि मैं एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ। मैं हर एक को अपना दोस्त बना ही लेता हूँ। और भाई मेरे स्कूल में 2 मेन दोस्त है, 2 मेन हम लेके चलते हैं। तो ये है भाई श्लोक, मेरा बेंचमेट। पूरा साल मैंने इसके साथ ही खेल कूद के और इसके साथ ही मज़े करके बताया 10th क्लास का, और ये अभी भी मेरा दोस्त है। वेट, कहीं तुम ये हाइट डिफरेंस देख के ये तो नहीं समझ रहे कि मैं बोना हूँ? ऐसा नहीं है, मैं बोना नहीं हूँ। मेरी हाइट बस 10th क्लास में बहुत ज़्यादा छोटी थी। हालांकि मैं अब उन सबसे बड़ा हूँ जो मुझे बोना बोला करते थे। तो भाई एक और दोस्त है मेरा, नित्या। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया दोस्त है। राम राम। 12th क्लास में हूँ और ये अभी भी मेरा दोस्त है, और श्लोक भी मेरा दोस्त है अभी भी। तो भाई इसे दिखता कम है, इसलिए हम हंसेंगे नहीं इस पे। हाँ, तो उसके बात करें आँखों की, तो इसका चश्मा नहीं लग सकता, इसको किसी अलग तरीके की प्रॉब्लम है। आई गेस कुछ आँख में सर्कुलर होता है, वो इसका ट्रायंगुलर है। मेरे को 10th में आता, अभी कुछ याद नहीं है इतना। तो इसको बस दिखता कम है, इसलिए हम इसको अंधा ही बुलाते हैं। मुझे नींद आ रही है, लेकिन मुझे घटिया से ट्यूशन जाना है 5 बजे। तो मेरा ट्यूशन बहुत ही बेकार है, क्योंकि यहाँ पे लड़का लड़की दोनों की जम के धुलाई होती है। लिटरली एवरीवन इज स्कैर्ड टू इवन ड्रॉप अ पेन इन फ्रंट ऑफ द टीचर। तो इसीलिए मैं वहाँ लोगों से कुछ बोलता ही नहीं था। रुको यार, मुझे खांसी आ रही है। वो एक पहली जगह होगी जहाँ पे मेरी उम्र के 100 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन मैंने उनमें से एक को भी दोस्त नहीं बनाया। इसीलिए ट्यूशन में तो कोई एक भी दोस्त ही नहीं। तो बढ़ते हैं पार्क की तरफ। मुझे आज भी याद है, मैंने 9th क्लास में RSS ज्वाइन करी थी और 10th क्लास मैंने छोड़ दी थी। तो उसमें मेरे कुछ दोस्त बने, जैसे कि जतिन। भाई मैं इसी के साथ ही पार्क में खेला करता था। हम कुश्ती उश्ती करा करते थे, हम क्रिकेट भी खेलने जाया करते थे सुबह सुबह। और एक और दोस्त है योगेश। जतिन और योगेश बचपन से ही दोस्त हैं। और योगेश भाई पूरे टाइम ही पसीना बहाता रहता है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना। मतलब मैं भी पूरे टाइम पसीना बहाता हूँ, लेकिन ये बंदा कुछ ज़्यादा ही पसीना बहाता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम टीचरों की, तो टीचरों में सबसे पहले आती है भाई हमारी साइंस की टीचर सविता मैम, जो कि हमारी क्लास टीचर रह चुकी थी। तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी, अच्छे से पढ़ाती भी थी, और उनका और टीचरों से भी रिलेशन बड़ा अच्छा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीनियर थी। और अगर बात करें मैथ के टीचर्स की, तो भाई इन्हें हाफ स्लीव्स में देखना तो बहुत ही बड़ी बात थी। ऊपर से ये कभी अपनी स्लीव्स को फोल्ड नहीं कर देते। मैं तुम्हें फोल्ड करके ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे भाई। मतलब बच्चे जब कॉरिडोर में घूम रहे होते हैं और इन्हें देख लेते हैं, सीधा वो क्लास के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत सुनाते हैं और एकदम स्ट्रिक्ट और फॉर्मल रहते हैं। चाहे पार्टी हो कुछ भी, उनका ड्रेस सेंस बिल्कुल सेम रहेगा। कभी कोर्ट में भी नहीं देखा हमने इन्हें। और बात करें बाकी टीचरों की, तो आ जाती है भाई हमारी इंग्लिश वाली मैम। सबसे ही चिढ़ती थी, क्लास में आते ही मुंह बनाने लग जाती। तो मेरे से तो कुछ ज़्यादा ही चिढ़ती थी, और मेरे दोस्तों से ही बहुत चिढ़ती थी। बात करें हमारी सिविक्स की मैम की, तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। मेरे तो बहुत और मार्क्स लगाए इन्होंने एक्स्ट्रा। और जियोग्राफी और हिस्ट्री की मैम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी, और मेरे मार्क्स तो बहुत लाती थी। और बात करें भाई खड़ूस टीचर की, जो बुढ़ापे में पगला चुके हैं, वो थे हमारे PT सर। गेम्स के लिए बहुत नखरे करने पड़ते थे इनके सामने। और एंटरप्रेन्योर के हमारे सर भाई कुछ नहीं कराते थे हमें 10th में, बस आते थे, पनिशमेंट दे देते थे, बैग लेके खड़ा करते थे। लेकिन अब यही हमें अकाउंट्स, बिजनेस पढ़ाते हैं, और कभी कभार इकोनॉमिक्स भी। मैं इनके बाद ट्यूशन जाता हूँ, मतलब अब जाता हूँ। और ये बात करें तो ये है भाई हमारी हिंदी वाली मैम, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजाकिया। थोड़ी बहुत खड़ूस तो थी, लेकिन मेरे से बहुत ही ज़्यादा थी, और मेरे दोस्तों से ही पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है सबको, ठीक है। और भाई मैं अपने ट्यूशन टीचर के बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो बताने लायक है ही नहीं। तो भाई अब बात करते हैं मेमोरीज़ की। बहुत तगड़ी मेमोरीज़ है भाई 10th क्लास की, देखते रहो। गाने चलवा रहे, नाचेंगे। फिर मैम से कह दे बस का स्पीकर चलवा देंगे। बस का स्पीकर चलता कहाँ है? तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई पिकनिक, अम्यूज़मेंट पार्क।
तो अम्यूजमेंट पार्क में हमने बहुत ही मज़े करे थे, साथ में राइड करे थे। और नित्य जो है भाई बहुत ही ज़्यादा डरता है, हर एक राइड से नहीं लेकिन कुछ कुछ राइड से वो डरता है। वहाँ पे हमने भाई बहुत ही मज़े करे थे। और मैं तो भाई किसी भी राइड से नहीं डरता, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। मेरे को तो 10-10 बार जाने का मन कर जाता है। तो इतनी सारी राइड्स करते करते हमें भूख भी लगी थी। हमने बहुत ज़्यादा डांस भी करा था उस दिन, मस्त डीजे चल रहे, सारे टीचर सब नाच रहे थे। और ये ट्रिप हमारी बोर्ड से कुछ एक हफ्ते पहले ही हुई थी मेरे हिसाब से। तो ये है हमारे स्कूल का दिवाली फेस्ट। यहाँ पे आया था भाई सबसे ज़्यादा मज़ा। वैसे मेरा घर स्कूल से बहुत ही ज़्यादा पास ही है, और पर इस दिन हम भाई 9 बजे तक घर पहुँचे थे सारे के सारे, क्योंकि बहुत ही मज़ा आया था। यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, डीजे डांस सब हुआ था। टीचर वीचर पहली बार हमारे साथ नाचे थे भाई। और भाई साहब हमने दोस्तों के साथ ही बहुत मज़े करे थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सारे सोशल मीडियाज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा कल फिज़िकल एजुकेशन का बोर्ड है। तो चलो भाई मैं चलता हूँ, बाय बाय।